सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की पाठ संख्या 13, जिसका नाम है जहाँ पहिया है और जिसे लिखा है पी साईनाथ ने। अभी तक हमने इसका भाग 1 पढ़ा और भाग 1 में हमने देखा कि किस प्रकार महिलाओं को स्वतंत्रता मिल चुकी है। उन्होंने एक साइकिल आंदोलन चलाया है, जिसके तहत जो पुडुकोट्टई नाम का जिला है जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ की महिलाएं अब स्वतंत्रता महसूस करने लगी है। जो महिलाओं के लिए दायरा रखा गया था, जो सीमा रखी गई थी कि जिसे लांघकर वो नहीं जा सकती, अब उन्होंने उस सीमा को तोड़ दिया है। तो आइए इसका भाग 2 हम आगे पढ़ते हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। यानी 1992 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, तो अब उसके बाद कहा गया कि अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। यानी पहले जैसा नहीं है, अब इस जिले में बहुत बदलाव आ चुका है। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। तूफान लाने का अर्थ है कि सभी पुरुषों को आश्चर्यजनक नज़रों से देखने पर मजबूर कर दिया कि महिलाएं भी ये काम कर सकती है। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी। अब पुरुषों से पूछा गया है कि क्या राय थी। इसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले लीडर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई है। अब जो 8 साइकिल वाला है, जो साइकिल की जो बेचते हैं, तो उसे तो महिलाओं के पक्ष में रहना ही था, क्योंकि इस अकेले लीडर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस लीडर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो ये कौन बोल रहा है? लेखक स्वयं बोल रहा है। कुदीमी अन्नामलाई की चिलमिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। क्या कह रहे हैं कि लोगों ने ये जो 22 वर्ष की जो महिला है, जिसका नाम है मनोरमनी, इसको साइकिल सिखाते हुए देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यानी हमारा इलाका है जो मुख्य शहर के नज़दीक आता है, लेकिन पूरा शहर के अंदर घुला हुआ नहीं है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। यानी बहुत निश्चित आर्थिक जो निहितार्थ जो नियम थे वो लागू किए गए थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यानी कि इससे आय में भी वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। क्या महिलाओं के पास साइकिल आ जाना से वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, और जो यहाँ पे जो कृषि संबंधी जो भी अन्य उत्पाद है वह जगह जगह बेचकर आ जाती है। तो इससे आय में वृद्धि होना दिखती ही बात है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच गया है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो खराब परिवहन स्थान है, जहाँ पर अभी परिवहन की पूरी तरीके से सुविधा नहीं हो पाई है, वहाँ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है, और समय की भी बहुत बचत हो गई है, क्योंकि अपने पास साइकिल है तो आप किसी भी तरीके से अपना सामान उस पर लाद कर और जब चाहे जब बेच के आ सकते हैं। तो इससे सामान बेचने पर भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित हुआ है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। यानी जब कभी साइकिल चला के थक चुके हो तो साइकिल को कहीं पर खड़ा करके आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम भी कर सकते हो। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चढ़ना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता है। यानी कि जब उनके पास साइकिल नहीं है, और अभी भी बहुत औरतें ऐसी हैं जिनके पास में साइकिल नहीं है, तो उन्हें अपने बच्चों की जिम्मेवारी को देखते हुए घर भी जल्दी आ जाना पड़ता है। और अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे करियर पर सामान लादे जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर
या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो ये सभी दृश्य अब पुडुकोट्टई में नज़र आने लगे हैं। इसीलिए कहा गया है कि 1992 के बाद में ये सब बदल चुका है। अब पुडुकोट्टई वैसा जिला नहीं रहा है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा, यानी कि जो जितने भी पहलू यहाँ पर रखे गए हैं उनमें से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत बात हो सकती है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यानी वो अपना खुद का सम्मान करना सीख गई है और उन्हें पता चल चुका है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम ऐसा समाज लेके आगे बढ़ेंगे कि हम पुरुष प्रधान समाज के साथ साथ नारी प्रधान समाज या फिर स्त्री प्रधान समाज का निर्माण भी करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, यानी कि यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। क्या कह रही फातिमा? कह रही है कि साइकिल चलाने से कौन सी मेरी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, यानी कि मैं तो पैसे गंवा ही रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। अब फातिमा कह रही कि इतने पैसे तो मेरे पास में नहीं है कि मैं एक नई साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हाँ, मैं किराए पर साइकिल ला सकती हूँ। अगर मुझे आज़ादी का अनुभव करना है, खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, तो मैं इस किराए की साइकिल से भी वो महसूस कर सकती हूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। लेखक को ये पता ही नहीं था कि साइकिल इस तरह एक आज़ादी का प्रतीक माना जा सकता है, जो इन महिलाओं ने नया आंदोलन शुरू करके सभी को बताया है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। यानी एक महिला और बताती है कि लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन है और लोगों में सबसे पहले पुरुष ही आते हैं और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो उम्र दराज महिलाएं हैं उनके लिए समझना और उन्हें समझाना बहुत ही कठिन बात है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। अब उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। यानी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें साइकिल भी मिल गई है तो वो उसे हवाई जहाज़ उड़ाने तक का कह रही है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। लोगों का काम केवल हंसना होता है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई आप किसी नया निर्माण कर सकते हैं तो लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लोग ऊपर चढ़ने वाले पर भी हंसते हैं और जो गलत काम करता है उन पर भी हंसते हैं। तो लोगों की बातों पे नहीं आना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं के बराबर ही कर ही नहीं सकते। अब कह रहे हैं, व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं लेखक भी और महिलाएं भी कह रही हैं, एक महिला भी कह रही है कि जाए, जिस पुरुष को जो कहना है वो कहे। अगर जो भी हमारे साइकिल चलाने पर विरोध का प्रदर्शन करता है वे जाए और पैदल ही टहलने की कोशिश करें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं के बराबर ही कभी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये आपका पाठ था, जहाँ पहिया है। अब आपने जहाँ पहिया है शीर्षक आप समझ ही गए होंगे कि इसमें पहिए की महत्वता को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है, कि पहिया कितना महत्वपूर्ण हो गया है हम सबके औरतों के लिए। औरतें अगर उसी में आज़ादी महसूस करती है, और लेखक को पहले ये भी नहीं पता था कि साइकिल एक आज़ादी का प्रतीक हो सकती है, लेकिन ये जो आज़ादी का प्रतीक जो शीर्षक है ये इन ग्रामीण समाज की महिलाओं ने ही दिया है। धन्यवाद।